सुंदरपुर गांव के हृदय में अर्जुन, राघव और सिया की हंसी हवा में गूंजती है। उनकी बचपन की दोस्ती खुशी की एक जीवंत तस्वीर पेश करती है। उनकी जवानी की भावनाएं राजा वीरभद्र के खजाने की कहानियों से प्रज्वलित हैं। एक पौराणिक रहस्य जो ग्रामीणों के बीच फुसफुसाया जाता है। अपने घर की शांति में अर्जुन को अपने दादाजी की प्राचीन ग्रंथ में छिपा हुआ एक नक्शा मिलता है, जो एक छिपी हुई गुफा और खजाने का रास्ता दिखाता है। उत्साह और प्रत्याशा से भरे हुए अर्जुन राघव और सिया को बुलाते हैं। खजाने के नक्शे की रोमांचक खोज को साझा करने के लिए उत्सुक हैं। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी के साथ अर्जुन घोषणा करता है, अगर हम तीनों एक साथ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। चलो खजाना ढूंढते हैं। गुफा के मुहाने की ठंडी आगोश में तीन दोस्त सावधानी से अज्ञात में प्रवेश करते हैं। गुफा की दीवारों पर बनी प्राचीन चित्रकलाएं अतीत की कहानियां बताती हैं, क्योंकि अंधेरा छिपे हुए खतरों को छुपाता है। एक दिल दहला देने वाले क्षण में सिया एक घातक जाल को सक्रिय करती है, जिससे गुफा की दीवारों से तीरों का तूफान निकलता है। अर्जुन एक निराशाजनक चेतावनी चिल्लाता है, नीचे झुक जाओ। राघव, उसकी आवाज डर से भरी हुई, खतरे को स्वीकार करता है। यह जगह वाकई खतरनाक है। गुफा जैसे हॉल में एक भयावह मूर्ति तीन दोस्तों पर मंडराती है, क्योंकि दीवार पर लिखा एक रहस्यमय संदेश एक भयानक परीक्षण की भविष्यवाणी करता है। एक निराकार आवाज गूंजती है, सवाल यह है, हर किसी के पास क्या है लेकिन देखा नहीं जा सकता। स्पष्टता के एक क्षण में सिया ने घोषणा की, सांस। पत्थर झुकता है, खजाने का रास्ता दिखाता है। पृथ्वी के भीतर गहराई में दोस्त जगमगाते खजाने के ढेर के सामने खड़े हैं। उनके दिल जीत से फूल रहे हैं, लेकिन जगमगाते सोने के बीच एक गहरा एहसास होता है। उनका बंधन धन दौलत के आकर्षण को ग्रहण कर लेता है। समझ में आता है, उनकी दोस्ती ही असली खजाना है। दीवार खुलने के बाद तीनों आगे बढ़े। रास्ता अब और सौंकरा और अंधेरा हो गया था। दीवारों पर कुछ चमगादड़ लटक रहे थे। अर्जुन बोला, ध्यान से चलो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। थोड़ी दूर जाकर उन्हें फिर एक पत्थर की दीवार मिली, जिस पर दो और सवाल लिखे थे। पहला सवाल, वो क्या है जो जितना निकालो उतना बड़ा होता है? राघव बोला, गड्ढा। अर्जुन ने लिखा, रास्ता खुल गया। दूसरा सवाल, वो क्या है जो टूटे तो आवाज नहीं करती? सिया बोली, दिल। अर्जुन ने लिखते ही दीवार सरकने लगी। तीनों आगे बढ़े। एक बड़ी सी जगह आई, जहां जमीन पर पुराने सिक्के और टूटी तलवारें पड़ी थीं। अर्जुन बोला, हम सही रास्ते पर हैं। अचानक सामने एक बड़ा दरवाजा दिखा। दरवाजे पर 3 ताले लगे थे। हर ताले पर एक तस्वीर, सूरज, पेड़ और चांद। सिया बोली, ताले खोलने की सही सीक्वेंस होगी। अर्जुन ने नक्शा देखा। उसमें एक निशान था, पहले सूरज, फिर पेड़, फिर चांद। तीनों ने वैसा किया। ताले खुल गए। दरवाजा खुलते ही एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। वहां सोने की मूर्तियां, हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के रखे थे। सिया बोली, वाह, इतना खजाना। अर्जुन ने कहा, थोड़ा बैग में रख लेते हैं, बाकी गांव के लिए छोड़ देंगे। तीनों ने हीरे और कुछ सिक्के बैग में रखे। तभी अचानक गुफा हिलने लगी। दीवार से आवाज आई, गुफा बंद हो रही है, जल्दी निकलो। अर्जुन बोला, भागो। तीनों तेजी से बाहर की तरफ दौड़े। रास्ते में वही तीर चलने वाली जगह और टूटी पुलिया आई। सिया बोली, सावधानी से चलो। तीनों ने जल्दी जल्दी सब पार किया। गुफा का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। अर्जुन ने कहा, बस थोड़ी और। आखिरकार तीनों गुफा से बाहर निकल गए। गुफा से बाहर निकलते ही तीनों जमीन पर गिर पड़े। सबकी सांस तेज चल रही थी। राघव बोला, उफ, बच गए। अर्जुन ने कहा, हमने खजाना पा लिया और गरीबों की मदद भी करेंगे। सिया ने हंसते हुए कहा, अब तो गांव में हमारा नाम होगा। तीनों गांव पहुंचे। सब गांव वाले हैरान थे। अर्जुन ने सबको सारा किस्सा सुनाया। फिर कहा, ये खजाना गांव का है, इससे स्कूल बनवाएंगे, रास्ते ठीक कराएंगे। गांव वालों ने खुशी से ताली बजाई। तीनों दोस्त गांव के हीरो बन गए। रात को गांव में बड़ा जश्न हुआ। ढोल बजाए गए, नाच गाना हुआ।
और इस तरह तीनों की दोस्ती और गांव का नाम दोनों अमर हो गए।